श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। नगर कीर्तन में गोपाल बाबू। एक दिन सवेरे नगर कीर्तन में गोपाल बाबू हेडिंग। एक दिन सवेरे 8 बजे नगर कीर्तन निकालने के उद्देश्य से बाबा महाशय पोस्ट ऑफिस के हेड क्लर्क गोपाल बाबू के घर गए। संगीगण आश्रम से नाम करते करते गोपाल बाबू के घर गए आ पहुँचे। आंगन में कीर्तन हो रहा है। इधर गोपाल बाबू ने नवदीप दादा से कहा, दादा आज मुझे कुछ पहले ही ऑफिस जाना है, कुछ विशेष कार्य है, इसलिए मैं कीर्तन में योग न दे सकूंगा। नवदीप दादा बोले, तो तुम कीर्तन को दंडवत प्रणाम कर ऑफिस जाओ, हम लोग नगर कीर्तन के लिए निकलें। गोपाल बाबू ऑफिस की पोशाक पहन कीर्तन को दंडवत कर जैसे ही ऑफिस जाने को हुए, बाबा जी महाशय ने जय गोपाल के गले से खोल निकालकर उनके गले में डाल दिया। गोपाल बाबू भी बिना कुछ विचारे खोल बजाने लगे। कीर्तन नगर की ओर चल पड़ा। संगीगण परस्पर कहने लगे, गोपाल बाबू की पोस्ट ऑफिस की नौकरी है, ऑफिस जाए बिना कैसे चलेगा। किसी प्रकार कौशल पूर्वक उनके गले से खोल निकालकर उन्हें मुक्त कर देना होगा। गोपाल बाबू के खोल बजाने से बाबा महाशय को बड़ा सुख होता था, इसलिए कीर्तन के समय वे गोपाल बाबू को निकट ही रखते थे। आज भी ऐसा ही हुआ, इसलिए किसी की युक्ति ना चली। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, कीर्तन आनंद भी वैसे ही वैसे बढ़ता गया। धीरे धीरे इन्होंने श्री मंदिर की बाहर से परिक्रमा कर हर चंडी साई में प्रवेश किया। इस मार्ग पर दोनों ओर केवल जगन्नाथ जी सेवक पंडों की बस्ती है। कीर्तन का ऐसा जोर है कि पंडागण कोई बच्चे को गोदी में लिए, कोई मुख में दातून दबाए, कोई तेल मालिश करते करते कीर्तन में आकर नृत्य कर रहे हैं। सभी मानो आत्महारा हैं, सभी कीर्तन के प्रवाह में बह जा रहे हैं, भाव में विभोर हैं। आनंद की अवधि नहीं। कीर्तन की ध्वनि जिस किसी के कान में पड़ती, वही भाग कर आता और उसमें योग देने लगता। कीर्तन के आगे बालकों का एक दल नाना रूप नृत्य करता चल रहा है। क्रमशः टोटा गोपीनाथ और हरिदास ठाकुर के समाधि दर्शन कर कचहरी के रास्ते और पोस्ट ऑफिस के निकट से होकर कीर्तन करते करते आश्रम वापस आए। साथ में बहुत से लोग थे, सभी प्रेम में विभोर हो रहे हैं। बहुत देर तक नृत्य कीर्तन होता रहा। फिर मानो सबको थका जान बाबा महाशय ने कीर्तन समाप्त किया। उसी समय गोपाल बाबू को खोल रख दंडवत करते देख बाबा जी महाशय चौंक कर बोले, गोपाल आज तुम्हारा दफ्तर नहीं है। गोपाल जी है तो। बाबा जी समय क्या है। गोपाल 1 बज गया है। बाबा जी इतना समय हो गया और तुम ऑफिस नहीं गए, कुछ नुकसान तो नहीं होगा। गोपाल ये आप जाने। बाबा जी तुम्हें किस समय जाना होता है। गोपाल 10 बजे, और किसी दिन सवेरे भी जाना होता है, आज मुझे 9 बजे ही जाना था। बाबा महाशय कुछ विस्मित होकर बोले, अच्छा निताई की इच्छा से आज तुम्हें ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं। संगीगण में से कोई कहने लगे, पोस्ट ऑफिस का काम है, नौकरी तो रहेगी ही नहीं, कहीं ऊपर से जुर्माना भी न हो। गोपाल बाबू निश्चिंत होकर बैठे रहे। सबने कुछ उदास होकर महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद शयन किया। गोपाल बाबू घर चले गए। दूसरे दिन यथा समय ऑफिस आ अपना काम करने लगे। न इनसे किसी ने कुछ पूछा ही और न इन्होंने कुछ कहा। केवल पोस्ट मास्टर बाबा जी महाशय की प्रशंसा करते रहे। गोपाल बाबू भी बीच बीच में योग देते रहे। क्रमशः कार्य समाप्त हो गया। हाजिरी के रजिस्टर में दस्तखत करते समय वे विचारने लगे, कल अवश्य बाबा महाशय ने मेरे लिए कष्ट किया होगा, तभी पोस्ट मास्टर या दफ्तर के किसी बाबू ने मुझसे कुछ पूछताछ नहीं की। मेरे ही रूप में अवश्य बाबा जी महाशय पोस्ट ऑफिस आए होंगे। जो हो, जब कोई कुछ पूछताछ कर ही नहीं रहा तो कल की भी हाजिरी बना दूं, पीछे जो प्रभु करेंगे होगा। ये विचार कर उन्होंने दस्तखत बना दिए। पोस्ट ऑफिस का काम खत्म कर बाबा महाशय के पास जा सारा वृत्तांत कह सुनाया। बाबा बोले, भाई नाम का आश्रय लेने से यदि अप्राकृत चिन्मय राज्य का सारा अभीष्ट पूर्ण हो सकता है तो एक सामान्य ऑफिस का काम नहीं चल सकता। हमारे मन में दृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए हमें फल प्राप्त नहीं होता। सारे साधन भजन का मूल है विश्वास। विश्वास से मिले वस्तु तर्के बहुदूर। गोपाल बाबू अश्रु गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु मेरे लिए आपको जो कष्ट उठाना पड़ता है उसको कोई सीमा नहीं। मेरा अपराध क्षमा कर आशीर्वाद कीजिए कि प्रति जन्म में आपके श्री चरण का आश्रय पाऊं। मैं कोई साधन भजन नहीं जानता, फिर भी
आप मुझ पर इतनी दया रखते हैं। दयामय, यदि मैं कुछ भजन करता होता तो न जाने क्या होता। इतना कहे चरणों में लौटकर रोने लगे। बाबा जी महाशय ने उन्हें उठाकर प्रेम से आलिंगन किया। संगीगण ने एक साथ प्रेम से नित्यानंद राम ध्वनि की। जय हो बड़े बाबा की।